हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का क्या इम्पोर्टेंस है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये क्या की रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। प्रोसेस एक एक्टिविटी होती है या फिर सेट ऑफ एक्टिविटी होती है जो कि कुछ रिसोर्सेस को यूटिलाइज करती है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक प्रोसेस जो होता है उसके पास डिफाइंड और आइडली मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ इनपुट्स होते हैं, उसे कुछ आउटपुट देने होते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती हैं और कुछ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है। एक डायग्राम ये शो कर रहा है फ्रेंड्स, इसमें एक एक्टिविटी हो रही है वो कुछ इनपुट्स और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। ये आउटपुट जो है डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को मीट करने चाहिए। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। प्रोसेस अप्रोच क्या होती है फ्रेंड्स? प्रोसेस अप्रोच ये कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एज अ सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस मैनेज करता है, और जानने की ज़रूरत यह है कि प्रोसेसेस हमेशा कनेक्टेड होते हैं। जैसे इसकी डेप्थ में जाएंगे और अच्छे से इसे समझेंगे तो जैसे कि कई सारे प्रोसेसेस हैं। तो पहला प्रोसेस जो है उसके लिए जो एक इनपुट है वो उससे ट्रांसफॉर्म कर रहा है आउटपुट में। जो इस प्रोसेस P1 प्रोसेस का आउटपुट है वो P2 प्रोसेस के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और फिर ये I2 इनपुट की तरह P2 के लिए I2 इनपुट की तरह काम करके ये O2 आउटपुट जनरेट करेगा। जो P2 का आउटपुट है वो P3 के लिए इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, और ये I3 इनपुट की तरह काम करके फिर इसे O3 आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो P3 का आउटपुट है O3 वो P4 के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और ये I4 इनपुट हो गया P4 के लिए, और फिर ये एक फाइनल आउटपुट दे रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस होता है वो इनकमिंग इंस्पेक्शन के लिए और स्टोर के लिए इनपुट की तरह काम करता है। जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का आउटपुट होता है इनके लिए इनपुट की तरह काम करता है। जब इनकमिंग इंस्पेक्शन का इनपुट होता है फिर इनकमिंग इंस्पेक्शन आउटपुट देती है उसके इंस्पेक्शन रिजल्ट्स। जो इनकमिंग इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इनपुट की तरह काम करते हैं, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस का आउटपुट होता है वो डिस्पैच प्रोसेस के लिए इनपुट की तरह काम करता है, और डिस्पैच प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज एक आउटपुट होता है। ये जो आउटपुट है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को मीट करना चाहिए। तो हम प्रोसेस अप्रोच को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? प्रोसेस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो हमें की प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। इन प्रोसेसेस के लिए हम स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इन प्रोसेस को मेज़र और इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, और जो हमारी अप्रोच है डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए वो अप्रोच हम डॉक्यूमेंट करेंगे। जो भी आउटपुट हमारा आ रहा है प्रोसेसेस से वो आउटपुट जो है डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को मीट करना चाहिए। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोसेस अप्रोच ये कहती है कि प्रोसेसेस हमेशा कनेक्टेड होते हैं। तो प्रोसेसेस को आपस में कनेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए हमें, तो हम प्रोसेस अप्रोच को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे और भी लेक्चर लाता रहूँगा। 3 चीज़ें ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। थैंक यू।